हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं सर्चिंग इन 2D सॉर्टेड मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन लीड कोड पे मीडियम लेवल का है और हम इसे दो अप्रोचेस से सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड वाला अप्रोच ज्यादा बेटर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होगा, तो आइए देखते हैं। सो वी आर गिवन दिस 2D सॉर्टेड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की खास ये है कि इसका ये रो वाइज सॉर्टेड है और रो का लास्ट इंडेक्स सेकेंड रो के फर्स्ट इंडेक्स से छोटा है। मींस ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो एक तरह से सॉर्टेड है अपने रो वाइज में और कॉलम वाइज में। तो हमें इसे सर्च करना है अपने टारगेट एलिमेंट को। तो हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था बाइनरी सर्च के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है बाइनरी सर्च तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे क्योंकि हमें सर्चिंग करनी है, वो भी एक बेटर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो लीनियर सर्च तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ही खराब कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो हम हर एक रो में अपना बाइनरी सर्च करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम हमेशा ये चेक करेंगे कि क्या हमारा टारगेट रो के पहले एलिमेंट और रो के आखिरी एलिमेंट के बीच में लाई करता है क्या। अगर करता है तो हम सिर्फ इस पर्टिकुलर रो पे अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं तो हम नीचे वाले रो पे आएंगे। इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे हम। इंट हमारा सर्चिंग रो इक्वल टू 0। सर्चिंग रो वो जाएगा हमारे इस लेंथ के इक्वल, जो कि होगा हमारा मैट्रिक्स डॉट साइज। और सर्चिंग रो को हम करेंगे प्लस प्लस। तो सर्चिंग रो ये हमारा जीरो इंडेक्स जीरो रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड रो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ हमारा टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ सर्चिंग रो एंड ये वाला इंडेक्स को हम बोलेंगे एंडिंग कॉलम। तो एंडिंग कॉलम एंड टारगेट शुड बी लोअर देन एंड इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग कॉलम। यहाँ पे एंडिंग कॉलम नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जीरो वाला। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं अपने पहले एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट इस रो में। अभी हमारा सर्चिंग रो ये वाला है। तो अगर ये होता है तो हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे बाइनरी सर्च, जो हम अभी लिखने वाले हैं। बाइनरी सर्च फॉर दिस मैट्रिक्स, हमारा रो नंबर, हमारा आखिरी कॉलम और हमारा क्या टारगेट रो। और इसे हम करने वाले हैं रिटर्न। ठीक है। और अगर कुछ नहीं होगा तो हम रो को प्लस कर देंगे। तो ये कैसे वर्क करेगा हम देखते हैं यहाँ पे। जब हमारा एस आर का वैल्यू 0 होगा तो हम इस इंडेक्स पे टारगेट करेंगे, ये वाला इंडेक्स। हमारा टारगेट है 30। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा टारगेट मीन्स 30 हमारे मैट्रिक्स ऑफ 1 और 7 के बीच में लाई करता है क्या। नहीं, ये लाई नहीं करता। ये लाई नहीं करता तो हम क्या कर देंगे, अपना सर्चिंग रो को प्लस प्लस कर देंगे। मीन्स एस आर हो जाएगा 1 के इक्वल। फिर हम इस रो पे आ जाएंगे। इस रो में भी हम वही सेम चीज सर्च करिए, क्या हमारा टारगेट ये 10 और 20 के बीच में लाई करता है या नहीं करता। ये भी लाई नहीं करता तो हम फिर से सर्चिंग रो में प्लस प्लस कर देंगे और सर्चिंग रो 2 पे आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या 30 23 और 60 के बीच में आता है। हाँ, यहाँ पे आता है। तो जैसे ये वैल्यू ट्रू होगा हम रिटर्न कर देंगे अपने इस
बाइनरी सर्च के फंक्शन को। बाइनरी सर्च कैसे लिखेंगे वो तो अभी हम देखेंगे ही। और जैसे ही बाइनरी सर्च में हम इंटर करेंगे तो हमारा जो ये एरे है आखिरी वाला 23, 30, 34 एंड 60, इस पे हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। और बाइनरी सर्च लगाने के बाद हम अब 30 में तो एग्जिस्ट करता है, मीन्स ये ट्रू कर देगा रिटर्न। और जैसे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा हमें पता चल जाएगा कि हमारे मैट्रिक्स में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम भी यहाँ पर से ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया एक तरीका। आइए इसको कंप्लीटली एक बार कोड लिख के देखते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन तो होगा हमारा सर्चिंग इन मैट्रिक्स, तो ये भी बुल टाइप का होगा, बुल सर्च मैट्रिक्स, जिसमें हमें मैट्रिक्स होगी गिवन और टारगेट गिवन होगी। हम इसमें क्या करेंगे, पहले इंट एंडिंग कॉलम निकाल लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0 मीन स्टार्टिंग रो का साइज -1। तो ये आ जाएगा हमारा एंडिंग कॉलम। फिर हम यहां से करेंगे रो वाइज सर्चिंग, मीन्स फॉर लूप इंट स्टार्टिंग रो इक्वल टू 0, मीन स्टार्टिंग रो नहीं, सर्चिंग रो इज लेस इन मैट्रिक्स डॉट साइज एंड एरर प्लस प्लस। इफ हमारा टारगेट ये बीच में होगा मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट और उस रो के आखिरी एलिमेंट के बीच में होगा, तो हम यहां से रिटर्न करेंगे अपना बाइनरी सर्च वाला फंक्शन के रिजल्ट को। यहां हम पास करेंगे अपना मैट्रिक्स, अपना रो, अपना एंडिंग कॉलम और टारगेट। अगर ये ट्रू फॉल्स यहाँ रिटर्न कर देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है आखिरी में तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये होता है हमारा पहला फंक्शन, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा एरे, जब हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा 1 2 एंड 3, मीन्स ऐसा हमारा मैट्रिक्स 2D नहीं होगी 1D होगा, तब यहाँ पे हम फंस सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एंडिंग कॉलम निकाल रहे हैं और स्टार्टिंग रो प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर हमारे में रो होगा ही नहीं, मीन्स एक ही रो होगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम एक एक्स्ट्रा केस, एज केस लेके चलते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा मैट्रिक्स डॉट साइज इक्वल टू 1 है, मीन्स अगर ये एक ही रो है तो हम यहां पर से सीधा कॉल कर देंगे अपने इस वाले फंक्शन को, बाइनरी सर्च वाले फंक्शन। बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे फॉर व्हाट, फॉर हमारा मैट्रिक्स, हमारा सर्चिंग रो जो है वो 0 होगा और एंडिंग कॉलम ये बताएगा हमें कितना कॉलम है इसमें, एंड देन अपना टारगेट हम ये यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। आइए देखते हैं अब ये बाइनरी सर्च हम कैसे लिखेंगे। तो बाइनरी सर्च भी हमारा बुल है, बुल होगा, बुल बाइनरी सर्च। इसमें भी हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, अपना सर्चिंग रो, एंडिंग कॉलम और टारगेट। अगर आपको बाइनरी सर्च का कोड नहीं आता है तो आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया बाइनरी सर्च कैसे लिखते हैं और वो कैसे काम करता है।
तो इसको हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स, और स्टार्टिंग इंडेक्स जो 0 ही होगा। अपना एंडिंग इंडेक्स लेंगे हम, जो कि होगा हमारे एंडिंग कॉलम के इक्वल, और हम एक मिड वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा स्टार्ट प्लस इंड माइनस स्टार्ट बाय 2। अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं, स्टार्ट प्लस इंड बाय 2 क्यों नहीं लिखती है, ये सब आप अलग से पढ़ सकते हैं, और मैं उस वाले वीडियो में भी बताया हूँ एक बार, वो चेक कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप, जब तक हमारा स्टार्ट वो लेस देन इक्वल टू इंड है, तब तक हम सर्च करेंगे इफ मैट्रिक्स सर्चिंग रो मिड इक्वल टू टारगेट रिटर्न ट्रू। ठीक है, इफ टारगेट इज ग्रेटर तो हमें टारगेट बढ़ा है तो हमें राइट साइड सर्च करनी है, मीन स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। और हमें यहाँ पे इस व्हाइल लूप के अंदर में मिड की वैल्यू को भी अपडेट करना है, तो मिड इक्वल टू ये सेम वही वाला लाइन आएगा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट ऑन 2। और इस पूरे व्हाइल लूप को बंद करके आखिर में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये है हमारा पहला अप्रोच, इस पे आप ड्राई रन करके देख सकते हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो चेक करते हैं। अब पहले वाले जो ये हमने पहला वाला फंक्शन लिखा है, इसमें एक फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप कितने बार चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है, एन टाइम, एन टाइम्स, एन टाइम्स, एन यहाँ क्या है, एन हमारा है नंबर ऑफ रोज, मीन्स रोज टाइम्स, जितना रो है हमारा उतना बार चल रहा है। ठीक है, और इस वाले में हमारा लूप जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च है तो ये लॉग ऑफ एन होगा, एन यहाँ पे हमारा होगा कॉलम। ठीक है, तो हमारे यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है रो टाइम्स लॉग ऑफ कॉलम। ठीक है, बिग ओ रो इंटू लॉग ऑफ कॉलम, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है इसमें। और इससे भी एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो होती है बिग ओ ऑफ लॉग रो इंटू कॉलम। हम चलिए इस वाले अप्रोच को स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा गिवन मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो है रो वाइज सॉर्टेड है, जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है, जिसकी वजह से हम वो बिग ऑफ लो लॉग रो इनटू कॉलम कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक सिंगल 1D एरे है। कैसे, इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं 1 3 5 7, फिर यहाँ 10 11 16 20 23 30 34 एंड 60। तो अगर हम इसको एक सिंगल 1D एरे में इमेजिन करें तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज हो जाएगा रो इंटू कॉलम, मीन्स रो हमारे पास 3 है, कॉलम हमारे पास 4 है, तो इसकी साइज हो जाएगी 12, मीन्स इसका इंडेक्सिंग हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो अब हम इस 2D एरे में सर्च कर सकते हैं।
लेकिन इसको हम इमेजिन करेंगे तो कैसे, मीन्स हम इसे ट्रेवल कैसे करेंगे इस 1D एरे को। अब देखिए, अगर हम एक न्यू एरे बना ले और एक एक करके एलिमेंट इसमें पुश करते जाए, तो हमारा वो बिग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रो इनटू कॉलम आ जाएगा, जो कि बहुत ही खराब होगा। मीन्स ये इक्वल होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर के। तो हम 2D एरे को तो ट्रेवल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम उसे ट्रेवल करेंगे तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइडिया तो बहुत ही गंदा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारा मिड वैल्यू है वो तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ये स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट पॉइंट टू। लेकिन जब हम सर्च करेंगे, मीन्स जब हम कंपेयर करेंगे हमारे मैट्रिक्स और टारगेट को, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स रो कॉलम इज इक्वल टू टारगेट। अब ये रो और कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम। अब चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपना यहाँ पे मिड क्या आएगा, ये 0 स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स हमारा हो जाएगा 11। तो हमारा मिड की वैल्यू कुछ आने वाला है 5 के इक्वल। अब इस 5 से कैसे पता किया जाए कि हमारा रो और कॉलम कौन सा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमें रो निकालना है, मीन्स हमें हर 4 एलिमेंट को एलिमिनेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मीन्स जैसे हमें यहां से यहां जंप करना है, तो हमें 4 एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, 4 एलिमेंट को स्किप करने के लिए, तो हमें रोज की वैल्यू निकालने के लिए मिड को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये 4 है क्या, ये 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा कुछ, जैसे ये हमारा मिड की वैल्यू 5 आया था, तो ये कौन से रो में एग्जिस्ट करता है, मीन्स ये 5 जो 11 है ये कौन से रो में एग्जिस्ट करता है, वो कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से। कौन से रो से, इस फॉर्मूले से। जैसे मिड की वैल्यू 5 है और हमारी नंबर ऑफ कॉलम कितने 4, तो हमारा इसका वैल्यू आता है 1। मीन्स हमारी ये फर्स्ट रो में एग्जिस्ट करता है, मीन्स ये 0th, ये फर्स्ट, ये सेकंड, मीन्स इस वाले में ये एग्जिस्ट करता है। तो हमें बाइनरी सर्च इसमें करना होगा। उसी तरह हमें कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, कॉलम मीन्स ये कितने एलिमेंट को स्किप करके आया है और कितना एलिमेंट अपने रो में बचा हुआ है, मीन्स रिमाइंडर। मान लीजिए 11 है, मीन्स ये 4 को तो स्किप करके आया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बचा हुआ है, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे हमारा मिड की वैल्यू 5 था, हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो हमें ये पता चला कि हमारा रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू भी 1 है। मीन्स अगर हम देखें 0 1 2 एंड 3, हम देख सकते हैं कि इसका जो इंडेक्स की वैल्यू है वो है 1 1। ठीक है, मान लेते हैं इन केस हमारा मिड की वैल्यू 30 यानी कि 9 आ जाता है, तो वो कैसे पता करेंगे। उसी तरह हमारा मिड हो जाएगा 9 और नंबर ऑफ कॉलम 4, तो रोज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। और कॉलम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 मॉडुलो 4। मीन्स अगर हम डिवाइड करते हैं 9 को 4 से, तो हमारे रिमाइंडर 1 आता है। मीन्स हमारा जो इंडेक्स आएगा वो आएगा 2,4। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। 30 हमारा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ ऐसे हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से होगा, बुल सर्च मैट्रिक्स। इसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी और हमारे टारगेट का वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, तो हम इससे पहले रोज एंड कॉलम की वैल्यू निकालेंगे। मीन्स इंट रोज जो कि इक्वल होगा हमारे मैट्रिक्स डॉट साइज, और हमारे कॉलम इसके इक्वल जो हमारे मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है,
इंट स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा हमेशा 0 होगा और हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1। ठीक, और हम एक मिड की वैल्यू डिफाइन करेंगे जो होगा स्टार्ट प्लस इंट माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। और वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक हमारा स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे अपना इंट रो की वैल्यू निकालेंगे। रो की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, मिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, और इंट कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड मॉड्यूलो नंबर ऑफ कॉलम्स। और सर्च करेंगे इफ टारगेट इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इफ टारगेट बड़ा है अपने मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, तो हम कर देंगे स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, एल्स अगर हमारा टारगेट छोटा है तो हम इंड को कर देंगे मिड -1। और इस वाइल लूप में एक बार मिड की वैल्यू भी अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट और एंड की वैल्यू अपडेट होने के बाद मिड की वैल्यू अपडेट होगी स्टार्ट प्लस इंड माइनस स्टार्ट बाय 2। और इस वाइल लूप को हम कर देंगे 1। और इस वाइल लूप में अगर हम फाइंड नहीं कर पाए हैं तो एंड में हम रिटर्न कर देंगे false। और फाइनली ये हमारा ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो ये है हमारा बूलियन सर्च, जो हमारा होगा बिग O ऑफ लॉग रोज इनटू कॉलम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द like and subscribe button.